के नशे में जो धुत होंगे, अपना भान भूल जाएंगे, अपना विवेक खो बैठेंगे। ध्यानस्थ द्वैपायन ऋषि जो अपनी साधना के अंदर जंगल में रहेंगे, उनके साथ जाकर शराब के नशे में यादव राजकुमार छेड़छाड़ करेंगे। सोए हुए नाग और सोए हुए शेर को कभी भी गलती से क्या मत करना। नाग को अगर छेड़ा तो डंक मारेगा, शेर को अगर छेड़ा तो दहाड़ मारेगा, और संत को अगर छेड़ा तो, ये मैं नहीं, सॉरी, आगम बोल रहा है, द्वैपायन ऋषि के साथ छेड़छाड़ करेंगे। वे मरकर अग्नि कुमार देव बनेंगे और वे इस द्वारिका को जलकर भस्म कर देंगे। कृष्ण की हिम्मत तो देखिए, हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कृष्ण की। जिसने भविष्यवाणी की है उसी की भविष्यवाणी को झूठा करने के लिए कृष्ण उन्हीं से प्रश्न करते हैं। कृष्ण उन्हीं के चरणों में उन्हीं से आगे का तरीका पूछते हैं, उपाय पूछते हैं, सॉल्यूशन पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं, मार्ग पूछते हैं। प्रभु, द्वारिका ना जले ऐसा कौन सा उपाय है? किसने पूछा? कृष्ण ने। कहा किसने है? एक तीर्थंकर ने। लेकिन उपाय भी किसको पूछा? स्वयं को ही पूछा है। और प्रभु ने भी ये नहीं कहा, अरे भाई मैंने तो ही कहा है कि द्वारिका जलेगी और तू मुझे ही पूछ रहा है। लेकिन भगवान अरिष्टनेमि कहते, सुनो कृष्ण, जब तक इस द्वारिका के अंदर आयंबिल चलता रहेगा, जब तक तप चलता रहेगा, आयंबिल जैसे सांप बिल के अंदर जाता है, वैसे तुम्हारे अंदर क्या चला जाए? भोजन जिसमें कोई स्वाद ना आए, कोई आनंद ना आए, लेकिन उस आयंबिल का भोजन जो सबसे महामंगलकारी भोजन होता है। कौन सा भोजन? सबसे महामंगलकारी अगर कोई भोजन है तो वह कौन सा है? आयंबिल का। आयंबिल का तप चाहे तो उपवास बता सकते थे, चाहे तो बेला बता सकते थे, चाहे तो तेला बता सकते थे, और कोई भी तप बताया जा सकता था। लेकिन भगवान अरिष्टनेमि ने कौन सा तप बताया? आयंबिल का तप। आयंबिल का तप एक ऐसा तप जो भगवान ऋषभदेव के समय से क्या हो रहा है? किसने किया था ऋषभदेव के समय में? गाड़ी कौन से स्पीड ब्रेकर पर आपकी अटकेगी, यह मुझे भी पता है। सुंदरी ने 60,000 वर्ष तक आयंबिल तप किया था। कितने? हम तो 60 दिन भी कर लेना तो पसीना छूट जाएगा। 60,000 वर्ष तक जिसने आयंबिल तप किए, भगवान ऋषभदेव से चली आ रही परंपरा कहां तक चली, और तीर्थंकर जिस आयंबिल की प्रशंसा कर ले, याद रखना, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस परिवार में, जिस घर में आयंबिल का तप अगर चलता रहे, आपके परिवार पर, आपके शहर पर, आपके नगर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। हर मुसीबत का अगर कोई तोड़ है, हर मुसीबत का अगर कोई रास्ता है, हर मुसीबत का अगर कोई किनारा है, तो वह क्या है? याद कर लो उस कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज को, जिन्होंने इस कर्नाटक क्षेत्र को खोला है। जिस कर्नाटक के ऊपर अगर असीम उपकार है, असीम ऋण है, असीम एहसान है, धर्म की ज्योत जलाने वाला, बूझे हुए दीप को प्रज्वलित करने वाला, उजड़े चमन को आबाद करने वाला, पथरीली माटी को
उपजाऊ भूमि बनाने वाला अगर सही में इस कर्नाटक के अंदर अगर कोई आया है सबसे पहले तो वह कौन है? वह है कर्नाटक गजकेसरी। बने हुए मकान पर कोई भी आकर रह सकता है, खिले हुए बगीचे के अंदर कोई भी आकर विश्राम ले सकता है, पके हुए आम को हर कोई खा सकता है, लगे हुए वृक्ष की हर कोई छाया ले सकता है, लेकिन उजड़े चमनों को आबाद करना हर किसी का क्या नहीं है? काम नहीं है। ऐसे कर्नाटक गजकेसरी खादी वाले गणेशी लाल जी महाराज, उनके पास कोई भी अगर जाता तो उसे क्या बोलते थे? अमावस का आयम्बिल कर ले, 15 आयम्बिल कर ले, 20 आयम्बिल कर ले, 28 कर ले, तेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। अगर आज भी आप प्रैक्टिकली अगर अमावस का आयम्बिल करते हैं तो आने वाली हर मुसीबत से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। सॉरी, आज मेरा ये क्या नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन आज हम सुन रहे थे, जब ये सुना कृष्ण ने आयम्बिल भी शुरू हुआ, गलती से आयम्बिल भी बंद हुआ, लेकिन एक और सॉल्यूशन पूछा था जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जो दीक्षा ले लेगा वह बच जाएगा। तो कृष्ण महाराजा ने दलाली की, तीर्थंकर गोत्र बांधा और उन्होंने अपने पुत्रों को, प्रद्युम्न आदि राजकुमारों को, प्रद्युम्न, श्याम आदि राजकुमारों को भगवान के चरणों में अर्पित किया। आइए, आज के हमारे प्रवचन का विषय क्या है? बोलो, इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया, उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया। इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। हाँ, बोलो ना युवक, गुड। किसी ने तो जवाब दिया। जागो युवा, जागो। आज मैंने देखा है समाज के अंदर अक्सर ये कहा गया है, अक्सर ये सुना गया है, अक्सर ये बताया गया है, अक्सर एक ये माहौल बनाया गया है, आज की युवा पीढ़ी धर्म से, बोलो, दूर है या नजदीक है? हाँ, दूर है। आज का युवा नास्तिक है। यू आर रॉन्ग। आप गलत कह रहे कि आज का युवा धर्म से दूर है। यह हमारी सोच हमें पीछे की ओर लेकर जा रही है। युवा धर्म से दूर नहीं है। हमारी धर्मांधता ने, हमारी कट्टरता ने, हमारे आपस के झगड़ों ने उन युवाओं को धर्म से दूर किया है। दोष उस पीढ़ी का नहीं है, दोष उन युवाओं का नहीं है, दोष हमारा है। अरे खुद का है। जब भी क्रांति आई है युवाओं से आई है। धार्मिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो। आप इतिहास खोलकर देखें, अगर देश में युवा ना होते, देश में अगर ये शक्ति ना होती, देश में अगर ये ऊर्जा ना होती, तो शायद भारत का इतिहास पता नहीं किस स्याही से लिखा जाता, किन पन्नों पर लिखा जाता। उन युवाओं का अभिनंदन करो, उन युवाओं का स्वागत करो और उन युवाओं को याद करो
याद करें जरा उन युवाओं को। भगवान महावीर 30 साल की भर जवानी, कान खोलकर सुनना मेरे युवा भाइयों, बात आज तुम्हारे नाम है, पैगाम आज तुम्हारे नाम है, संदेश तुम्हारे नाम है, और यह आने वाला इतिहास आज तुम्हारे नाम है। यह आने वाली समाज, यह आने वाले भव्य महल, यह आने वाले जैन भवन, यह आने वाले स्थानक, यह आने वाली मीनारे किसके हाथ में है? बोलो, युवाओं के हाथ में। ये जो स्थानक बना रहे हो, आलीशान 5 स्टार, क्या इसकी 100वीं वर्षगांठ आप मना पाओगे? सोचो। 100वीं वर्षगांठ इन मकानों की मनाने के लिए आपको अपनी युवा पीढ़ियों को तैयार करना है और उन्हें कैसे मोटिवेट करना है। अगर आप हमेशा एक ही नेगेटिव बात कहोगे तो बंदा आपके पास नहीं आएगा, लेकिन यू आर पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच के साथ, उनकी अच्छाइयों के साथ अगर उन्हें लेकर आए तो मैं निश्चित कहूंगी कि आपके आने वाली इन मकानों की 100वीं वर्षगांठ मनेगी। लेकिन आज हमारी समाज के पास विजन नहीं है, आज हमारी समाज के पास गोल नहीं है, हमें क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है, यह हमें पता नहीं है। याद कर लो उस महावीर को, 30 साल की भर जवानी, पत्नी है, महल है, राजमहल है, सत्ता है, सौंदर्य है, शक्ति है, सब कुछ है, एक नन्ही मुन्नी दूध मुही बालिका भी है। लेकिन 30 साल का भर जवानी के अंदर वह महावीर, वह वर्धमान क्या बन जाता है? साधु, सन्यासी, त्यागी, वैरागी बन जाता है। कौन था महावीर? कौन था? एक युवक था, एक उम्र के दराज पर पहुंचने वाला वृद्ध नहीं था, एक युवा था। याद कर लो उस जंबू को जिसकी आज ही शादी हुई है, 16 साल का राजकुमार, 8 पत्नियां हैं, 99 करोड़ का दहेज है, 96 करोड़ का धन जिसके घर के अंदर है, एक बार वाणी सुनता है और दीक्षा लेता है। कौन था वह जंबू? युवा था। याद कर लो उस महात्मा गांधी को, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। जिस समय आजादी का सूत्रपात किया, वह आजादी की लड़ाई लड़ने वाला महात्मा गांधी, जिस समय दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह किया, उस समय वह महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी कौन था? बोलो। अरे एक युवा था। याद कर लो उस चंद्रशेखर को जिसने देश की आजादी के अंदर अपना सब कुछ लुटाया और जिसने अपनी सीने के अंदर गोलियां खाई। वह चंद्रशेखर आजाद बुढ़ा नहीं था। कौन था? युवा था। याद कर लो उस सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को जिसने असेंबली के अंदर जाकर बम फेंका और वह लाहौर और कराची की धरती 23 मार्च के दिन लाल हो चुकी थी और देश के लिए जो लड़े मरे और ये कहते थे ये गोलियां नहीं ये फूलों के गुच्छे हैं, ये गोलियां नहीं ये फूलों के गुच्छे हैं। अरे हम तो पागल हैं, पागल ही अच्छे हैं। ऐसे सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु फांसी के फंदों पर झूल गए। कौन था वह? युवा था। याद कर लो
श्रद्धेय गुरुदेव जयंत दिवाकर चौथमल जी महाराज को 16 साल की उम्र में जिसकी शादी हुई, 18 साल की उम्र में जिसको वैराग्य आया, कौन थे? युवा थे। कल आप जिसका वर्णन सुन रहे थे गज सुखमाल का, 99 लड़कियों के साथ जिसकी सगाई हो चुकी थी, एक ही बार नेम की वाणी सुनी और एक ही दिन में मुक्ति पाना गज सुखमाल, वह कौन था? युवा था। और मैं आपको बताऊं, देश के अंदर कई ऐसे युवाओं के नाम लिए जा सकते हैं। आपने श्रद्धेय आचार्य जयमल जी महाराज का जीवन पढ़ा होगा। उन्होंने एक बार सेठ सुदर्शन का व्याख्यान सुना और मन में भाव आया, मुझे दीक्षा लेना है। और जैसे ही दीक्षा का विचार आया, पत्नी लक्ष्मा नहीं चाहती थी कि जयमल जी महाराज दीक्षा ले, लेकिन एक दिन संयोग आया, कोई ऐसी घटना घटी खाने खाते समय। युवा का जरा उल्टा लिखो, क्या बना शब्द? वायु। वायु जब मंद मंद गति से चलता है तो वह जान देता है, वह प्राण देता है और वह मस्ती देता है। लेकिन वही वायु अगर आंधी का रूप ले ले, वही वायु अगर तूफान का रूप ले ले, वही वायु अगर चक्रवर्ती तूफान बन जाए तो क्या हो जाएगा? तहस नहस प्रलय, सब कुछ खत्म। याद रखना, युवा युवा नहीं है, युवा वायु है। युवा युवा नहीं है, एक ऊर्जा है। युवा युवा नहीं है, एक तूफान है। युवा युवा नहीं है, वह एक चक्रवाती तूफान है। युवा जब मंद गति से चलता है तो समाज में क्रांति लाता है। युवा जागृत होता है तो वह राजनीतिक क्रांति लाता है, और युवा स्वयं को देखता है तो वह धर्म में क्रांति लाता है। लेकिन युवाओं को अगर दिशा सही नहीं मिली, युवाओं को अगर रास्ता सही नहीं मिला, मार्ग अगर सही नहीं मिला, अगर उनका लक्ष्य सही नहीं है, विजन सही नहीं है, तो याद रखना, जो युवा समाज का कर्णधार है, जो युवा आने वाली कल की तस्वीर है, जो युवा आने वाले समाज का भविष्य है, वह खत्म हो जाएगा। किसी देश को नष्ट करना है, किसी संस्कृति को अगर नष्ट करना है, किसी धर्म को अगर नष्ट करना है, किसी परंपराओं को अगर नष्ट करना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसका युवा अगर व्यसनी हो गया, अगर उस युवा को अगर कोई लत लग गई, वह संस्कृति, वह धर्म, वह समाज, वह परंपरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वह झाड़ नहीं टिक सकता जिस झाड़ में घुन लग जाता है। वह मकान नहीं टिक सकता जिस मकान की नींव कमजोर हो जाती है। और वह समाज नहीं टिक सकता जिस समाज की नींव क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है।